टाइम क्लॉक हर किसी के लिए 24 घंटे का ही होता है। स्कूल में सिलेबस भी हर किसी को सेम ही पढ़ाया जाता है। दिमाग भी सबके पास एक ही होता है। फिर क्यों कोई लाइफ की रेस में आगे निकल जाता है और बन जाता है अपनी किस्मत का निर्माता, और क्यों कोई आज भी लाइफ की रेस में स्ट्रगल ही करता है? आखिर क्यों? कहाँ आता है फर्क? क्या कभी आपने सोचा है? कभी जानने की कोशिश की है? ये सब होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। वही सबकॉन्शियस माइंड जिसमें रहती हैं ढेर सारी आदतें, और ये आदतें ही होती हैं जो किसी को किंग बना देती हैं तो किसी को बेगर। फर्क सिर्फ इन आदतों का ही होता है। हमारे तमाम हैबिट्स का इंजन ये सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, जो हमसे वो सब कुछ करवाता है जो इसमें होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का किंग है। लेकिन अगर ये आदतें अच्छी हैं तो फिर ठीक, बट व्हाट इफ दे आर बैड? आखिर कैसे हम ऐसी आदतों को बदल सकते हैं? कैसे किसी भी बुरी लत से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। हमारा साइंस कहता है कि ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड रात में 95% तक एक्टिव रहता है, और यही माइंड दिन में 75% तक एक्टिव रहता है। यानी आप कोई भी ऐसी चीज जो अगले दिन करना चाहते हैं उसे अपने नेक्स्ट डे के शेड्यूल में रात में ही फिक्स कर ले। जब आप ऐसा एक बार कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो करवा ही लेगा। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस सुबह उठकर कभी भी ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि उन्हें सुबह उठकर क्या करना है, बल्कि वो सुबह उठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ब्रेकफास्ट करके काम पर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी काम करने में लगाते हैं, न कि ये सोचने में कि आज उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो ये शेड्यूल पिछली रात को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर चुके होते हैं। ज्यादातर जब बातें किसी भी काम को अपने हैबिट में शामिल करने की होती है या फिर किसी बैड हैबिट को छोड़ने की होती है तो जिक्र मोंक मोड में जरूर आता है। क्या आप जानते हैं कि मोंक मोड क्या होता है? मोंक मोड हमारे लाइफ का वो स्टेट होता है जहां हम खुद को कुछ दिनों का टारगेट देते हैं, जैसे कि 21 दिन, 1 महीना, 6 महीने या फिर 1 साल, और इस टाइम में कोशिश करते हैं कि खुद को वैसा बनाने की जिससे हम वो टारगेट अचीव कर सके। ये वो समय होता है जब हम खुद के बेटरमेंट पर काम करते हैं, हर रोज खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हर रोज उस एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर ले जा रही है, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, हमें हमारे फोकस से भटका रही है। इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम अपने द्वारा तय किए गए गोल्स पर भरपूर काम करते हैं। इस टाइम पीरियड में हम खुद को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लेते हैं, जैसे गलत लोगों के साथ घूमना, बेवजह का टाइम वेस्ट करना, और खुद का फोकस करते हैं अपने गोल की तरफ और देते हैं खुद को टाइम का मोटिवेशन। इन शॉर्ट, आपको अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों से दूर रहना है। साथ ही ऐसी चीजों को फॉलो करना है जिससे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड बन सके, यानी आपके दिन का हर एक सेकंड आपके साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसके सिवाय आपका एक भी मिनट कहीं और वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो होता है खुद को इतना डिसिप्लिन रखना, क्योंकि कोई ऐसे रूटीन को बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता है, और इसीलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं 21 दिनों से। जी हाँ, सबसे पहला छोटा टारगेट जिसमें 21 दिन तक किसी भी हैबिट को लगातार करने से वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, और 21 दिन तक किसी भी आदत को अवॉइड करने से वो कब छूट जाती है आपको खुद भी पता नहीं चलता है। जरूरत होती है तो आपको सिर्फ खुद को मोटिवेट करने की, एक छोटा सा 21 दिन का टारगेट देने की और खुद को डिसिप्लिन्ड वे में रखने की। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो आपको जीतू भैया का 21 डे वाला चैलेंज वाली स्पीच जरूर याद होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसे देखना जरूर, जहां जीतू भैया यही बताते हैं कि कैसे आपको खुद को सबसे पहले 21 दिन का टारगेट देना है और फिर खुद को उस टारगेट के पीछे भेजना है। अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो पढ़ो, बैठा नहीं जा रहा है तो बैठो, पानी नहीं पिया जा रहा है तो पानी पियो, लेकिन कभी खुद पर गिव अप मत करो, क्योंकि आपका वो 1 मिनट का मोटिवेशन ही आपको लाइफ में सक्सेस बनाने के लिए आगे भेजता है। वो आपका 1 मिनट का डिसिप्लिन, 1 मिनट का सेल्फ कंट्रोल ही आपको अपने गोल्स के एक कदम और नजदीक लेकर जाता है। वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट में इन आदतों को शामिल करना होता है जो आपको अगले 21 दिन तक करना है। 21 दिनों में इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद फर्क आपको खुद नजर आने लगेगा। आपको सिर्फ अपने ड्रीम लाइफ और नाइटमेयर लाइफ में डिफरेंस समझना होगा। खैर, जब आपने खुद को एक टारगेट दिया है तो आपको सबसे पहले उसे काफी सीरियस होकर ये सोचना होगा कि आखिर आप आने वाले दिनों में खुद को कहां से कहां देखना चाहते हो, कितना सक्सेस बनाना चाहते हो, लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो। इन सब सवालों का जवाब आपको खुद ही स्पेसिफिक तरीके से खुद को देना होगा। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट रियलिस्टिक वे क्या हो सकता है, और इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपना कोई बेस्ट आइडियल डिसाइड करना होगा जिससे आप लाइफ के मोटिवेशन ले सके और देख सके कि आपकी रेगुलर लाइफ और उनकी रेगुलर लाइफ में क्या फर्क है, वो कहां पर आपसे बेहतर हैं और किन आदतों की वजह से आपसे बेहतर हैं, कहां उन्होंने अपनी लाइफ में खुद को ज्यादा डिसिप्लिन किया है। और जब आप इन चीजों पर गौर फरमाएंगे तो आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि वो कहां आपसे बेहतर है और आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आप सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करके खुद का फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। अब
बात कर लेते हैं नाइटमेयर की। इसके लिए आपने जो भी सोच रखा है सबसे पहले उसका अपोजिट करो। जैसे अगर आप अपनी लाइफ अभी जैसे जी रहे हैं उसे आने वाले कुछ सालों में भी अगर वैसे ही जिए तो फ्यूचर में आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। सोचो आप जैसा चाहते थे वैसा असल में हुआ ही नहीं, बल्कि आप वो लाइफ जीने पर मजबूर हो गए जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे। और यही है आपकी नाइटमेयर लाइफ जिसे आपको सोचना है और खुद पर काम करना है। जब आपकी सोच बदलती है तभी आप लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं और खुद को सफल बनाते हैं। किसी भी इंसान के लिए सक्सेस जितनी बड़ी खुशी होती है, हारना उतना ही बड़ा डर भी होता है। क्या हुआ अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो? क्या हुआ अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? क्या हुआ अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो? ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं जो हम इंसान पर तब हावी हो जाते हैं जब हम कुछ नया करने चाहते हैं। और यही वो समय होता है जब हमें अपने दिमाग को सबसे ज्यादा बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमारा माइंड जितना बैलेंस रहेगा उतना ही हम खुद को बेहतर तरह से समझ पाएंगे, अपनी पावर अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और किसी भी नए फील्ड में अपना बेस्ट कर पाएंगे। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट एफर्ट। जो जितना ज्यादा एफर्ट डालता है उसे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। जरूरत होती है तो सिर्फ खुद को मोटिवेट करने की, खुद को पॉजिटिव वे में डायरेक्ट करने की, खुद को 21 दिन का टारगेट देने की। आप किसी भी बुरी आदत का शिकार हैं तो उसे भी छोड़ने के लिए आपको सिर्फ खुद को 21 दिन का ही टारगेट देना होता है और कोशिश करनी होती है हर रोज सिर्फ एक थॉट प्रोसेस की कि आज मुझे ये नहीं करना है, और अगले दिन फिर खुद को यही समझाना होता है कि सिर्फ आज मुझे ये नहीं करना है। ऐसा करके जब आप सेम थॉट प्रोसेस 21 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि कैसे 21 दिन के बाद वो आपके लाइफ हैबिट में शामिल हो जाएगा, कैसे वो बुरी आदत आपसे छूट चुकी होगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। कैसे आपने सिर्फ एक दिन करके 21 दिन में ही उस बुरी आदत को अपनी लाइफ से निकाल दिया, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। जब एक बार आप नाइटमेयर लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ के बीच का डिफरेंस समझ जाते हैं तो आपको अपने सक्सेस के और पास ले जाने का काम करता है ये मॉन्क मोड, जो आपको 21 दिन का टारगेट देता है, जहां आपको खुद को इस 21 डे के चैलेंज में फिट करना होता है। अगर आपका मन नहीं करता है सोशल मीडिया को छोड़ने का, तभी आपको उसे छोड़ना है। अगर आपका नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तब भी आपको पढ़ना है। अगर आपका नहीं मन कर रहा है टीवी छोड़कर बाहर जाने का, तब भी आपको जाना है, क्योंकि आपको ये सब काम करने हैं और 21 डे में खुद को वो बन के दिखाना है जैसा आप खुद को अपने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, जैसा आप अपने नियर फ्यूचर में खुद को देखना चाहते हैं। आपको 21 डे चैलेंज पूरा करने में और किसी भी बुरी आदत को छोड़ने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका थॉट प्रोसेस। आपको सबसे पहले मॉन्क मोड में 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स के नोट्स बनाने होते हैं, जिसमें आपका एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट शामिल है। जी हाँ, ये वही 3 चीजें हैं जो आपकी लाइफ में फ्यूल का काम करती हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, तब जाकर आप कहीं अपने लाइफ गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आप भी आज से ही खुद को 21 डे चैलेंज दीजिए और बन जाइए किंग ऑफ योर फॉर्चून। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।